नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास और अहम खबरें। राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि ने प्रेस के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ चुनावों के लिए नहीं है, चुनाव एक हिस्सा जरूर है और भाजपा पूरे देश का विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीटी रवि ने कहा कि भाजपा पार्टी सिर्फ चुनावों के लिए नहीं है, चुनाव एक हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन पार्टी पूरे देश में विकास चाहती है और गुजरात मॉडल पर भाजपा काम कर रही है। राजस्थान में भी भाजपा मजबूत है और इन शिविरों में सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। केवल मोटिवेट करना नहीं है, सीखने के आया हूँ। राजस्थान संगठन के बहुत पुराना संगठन है, इधर अच्छा काम किया है। संगठन सभी जनरल सेक्रेटरी को अलग अलग 3 महीने में एक बार 2 प्रांत के भेजता है। इसके अनुसार इस बार मेरा प्रवास झारखंड और राजस्थान में है। कल से आज तक अच्छा सीखा हूँ। अच्छा चल रहा है राजस्थान। अंदर की बात है, गवर्नेंस में भी अच्छा है और पार्टी काम भी अच्छा चल रहा है। मोदी जी ने एक मॉडल बना करके, गुजरात मॉडल बना करके देश भर गुजरात मॉडल इम्प्लीमेंस हुआ है। इसके जैसे आप सभी भी अच्छा मॉडल बना करके काम करने का चर्चा हुआ है। क्या भाजपा केवल चुनाव के लिए पार्टी नहीं है, हम देश के लिए काम कर रहा है। ये राजनीति एक पार्ट है, केवल चुनाव के लिए नहीं है। चुनाव के लिए काम करने वाला पार्टी अलग अलग है। हमारा पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं है, चुनाव ही एक हिस्सा है। जनता हाँ, कांग्रेस ऑयल बॉन्ड के नाम पर देश के जनता के धोखा दिया है। अभी मोदी जी सरकार विथ इंटरेस्ट ऑयल बॉन्ड का लोन चुकता करने का काम कर रहा है, इसके लिए परेशान है। बढ़ने पे भी बीजेपी ने खूब प्रदर्शन किए देश भर में, लेकिन अभी 800 रुपये से ज़्यादा का रसोई गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से ना तो विरोध है ना इसका समर्थन है। क्या मतलब क्या भूमिका है? दिस इज टेम्पररी है और 1.5% में देश भर डेवलपमेंट काम चल रहा है। रेलवे से लेकर नेशनल हाईवे से लेकर सभी देश भर चल रहा है। पहले बार 2000 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करने का काम भी हो गया। बीजेपी ने किया, मोदी जी ने किया। आपको लगा फोन टेपिंग का? सर, फोन टैपिंग के बारे में मुझे पता नहीं, कौन टैप कर रहा है इसके बारे में पता नहीं। राजस्थान में हो रहा है तो मुझे राज्य में आगामी चुनाव को लेकर उससे पहले किस तरह के आप समझे? वहीं राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि के अजमेर आगमन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनके कार्यक्रम से अवगत कराया और साथ ही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि के अजमेर पहुंचने पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महामंत्री का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा है और इनकी अंतर कलह का असर राजस्थान की जनता पर पड़ा है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की रीति नीति और परंपरा से काम करने वाला दल है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की विचार यात्रा में पार्टी का संगठन अपने आप में एक ताकत है और हम अनेक अवसरों पर ऐसे संगठन के उपक्रम के जरिए अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के अलावा पार्टी के प्रमुख नेता, जिसमें खासतौर पर हमारे यहाँ एक
कहा जाता है कि राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं वो अलग अलग प्रदेशों का प्रवास करते हैं 3 दिन का, बड़े प्रदेशों में 3 दिन का, छोटे में 2 दिन का। उनकी अपना एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल होता है, बूथ से लेके और प्रदेश स्तर तक की विभिन्न तरीके की बैठकों का वो आयोजन करते हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं और उस आधार पर कोई निर्देश होते हैं तो वो भी देते हैं। अजमेर में आज इसी क्रम में, क्योंकि कल उनका आगमन हुआ था, और जोधपुर में बूथ की, एक मंडल की और ज़िले की ये कार्यकारिणी उन्होंने की वहाँ पे, एक ज़िले की। उसके बाद में आज उन्होंने शुरुआत की है अजमेर में राजस्थान प्रदेश के पार्टी के नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके साथ में उनका संवाद है। निकायों में पार्टी के जनप्रतिनिधि संगठन के साथ तालमेल करके किस तरीके से काम करें, इस पर चर्चा होगी। सरकार क्योंकि विपरीत विचार की है, इसलिए आर्थिक संसाधनों की भी एक संकट रहता है। ऐसे में कई निकाय नवाचार के जरिए भी वहाँ पर अच्छा काम करते हैं, सफाई को लेके या दूसरे किस्म के जो नवाचार जो शहर को विकसित करने में योगदान करें। आज इसी के साथ में अभी सलेमाबाद में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे की प्रदेश की बैठक है, जिसमें पार्टी के उस किसानों के समूह के साथ में हम लोग संगठनात्मक मजबूती के लिए और आगामी कार्यक्रमों की हम लोग चर्चा करेंगे। कल आपके साथ प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है। तो कुल मिलाकर सीटी रवि जो कर्नाटक से, चिकमंगलूर से विधायक हैं, वहाँ के कर्नाटक के बहुत कद्दावर नेता हैं, पार्टी के युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और शिक्षा मंत्री वहाँ की सरकार में रहे हैं। पार्टी के काम के लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री से त्यागपत्र दे के और पार्टी के पूरे समय काम करने के लिए महामंत्री के नाते उनको जिम्मेवारी है और इसी क्रम में हमारे बीच में आए। प्रदेश की सियासत को लेकर क्या कहेंगे? प्रदेश की सियासत को लेकर इतना ही कह सकता हूं कि दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, क्योंकि 2.5 वर्षों में इस सरकार की जिस तरीके की नीति है उसमें कोरोना आपदा में अवसर बन के कांग्रेस के लिए आया है, क्योंकि अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर इस सरकार की चारों तरफ से विफलता दिखाई देती है। सरकार की तरफ से कोई यत्न नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदेश इस समय अपराधों की राजधानी बन गया। 5,23,000 मुकदमे दर्ज होना और लगातार बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं ये अपने आप में इस बात का संकेत करती हैं। अनुशासित कही जाने वाली भाजपा में भी खिंचतान शुरू हो गई है। पोस्टर विवाद है, जैसा रोहतास की कार्रवाई हुई, 6 साल के लिए निलंबित किया गया। देखिए, लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन हम लोग अपने एक विचार के नाते काम करने वाले एक ऐसे किस्म के संगठन हैं। मैं ये मानता हूं कि राजनीति का काम है, इसलिए इसमें मतभेद हो सकते हैं, कुछ अन्य किस्म की बातें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस से तो इसको कंपेयर कतई नहीं कर सकते। और यहाँ पर अनुशासन का विशेष महत्व है। इस तरीके के मुद्दे और मसले आते हैं तो पार्टी उस पर संज्ञान भी लेती है। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी के बारे में प्रचारित की जाती हैं वो चीज़ें मीडिया और सोशल मीडिया का उपक्रम जरूर है, लेकिन पार्टी के भीतर किसी तरीके का कोई विवाद या अंतर्कलह नहीं है। महंगाई को लेकर देश में यदि इतिहास में पीछे मुड़ के देखें तो महंगाई की और भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी है, और मुझे ताज्जुब होता है कि वो डीजल और पेट्रोल को लेकर जिस तरीके से उपक्रम करते हैं, नाटकबाजी करते हैं, पाखंड करते हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पेट्रोल 112% की बढ़ोतरी हुई थी, डीजल की 160% की हुई थी। राजस्थान के लोगों को सस्ता डीजल पेट्रोल मिले तो उसका सीधा सीधा उपाय है यहाँ पर 28 रुपये, 36 रुपये और 26 रुपये ये पेट्रोल और डीजल पर वैट एक्स्ट्रा है। आसपास के प्रदेशों से लोग डीजल लाते हैं और यहाँ का रेवेन्यू का नुकसान होता है। सरकार चाहे तो राजस्थान की सरकार राजस्थान के लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल दे। कृषि व्याख्याता 2018 के भर्ती परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने पर अभ्यर्थियों द्वारा पिछले 9 दिनों से लगातार आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि 1 सप्ताह में मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। कृषि व्याख्याता 2018 के अभ्यर्थियों द्वारा पिछले 9 दिनों से लगातार आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि आरपीएससी से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। हमेशा 8 से 10 दिन में परिणाम जारी करने की बात कही जाती है। अभ्यर्थियों ने बताया कि अगर 1 सप्ताह में रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। हम कृषि से संबंधित विद्यार्थी हैं जो पिछले आरपीएससी के सामने पिछले 9 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और हमारी आरपीएससी ना
बिल्कुल भी सुन नहीं रही है। और ये जो हमारी भर्ती है पिछले 4 साल से लंबित है और हम इतने मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं कि हम जाए तो कहाँ जाएं। हम कभी निदेशालय के सामने चक्कर लगाते हैं, कभी आरपीसी के सामने चक्कर लगाते हैं और पिछले 9 दिन से हम लगातार अपना जो ज्ञापन वगैरह देते हैं आरपीसी के सचिव को, और हमारे को ये आश्वासन दिया जाता है बार बार कि आपका रिजल्ट इस वीक में आ जाएगा, इस वीक में आ जाएगा। भर्ती को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। लगभग हमारा जो परिणाम है, अंतिम परिणाम पहली बार जो परिणाम आया था 28 जुलाई को आया था, उसके बाद में अभी तक हमारा अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। जबकि 18 सब्जेक्ट वालों को नियुक्ति प्रदान करके आज 4 महीने हो चुके हैं। हम बहुत ही आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। हमारे घर की कंडीशन ऐसी है कि हम 2 रुपये मांग तांग कर यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही कि 2 साल से कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें जो बच्चे हैं हमारी स्कूल हम जॉब करके कुछ कमा के खाते थे, वो भी हमारे आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। स्कूलें बंद पड़ी हैं, हम जाए तो कहाँ जाएं। तो ऐसे में मैसेज क्या जाएगा, जो बेरोजगार हैं आप रोड पर बैठे हैं, ऐसे में मैसेज कैसा जा रहा है? ऐसे तो सर हम गवर्नमेंट को और आरपीसी सचिव महोदय को इनको सोचना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं जो देश का भविष्य बनाएंगे, बच्चों को हम पढ़ाएंगे, वो आज इनकी ऐसी हालत हो, आने वाली पीढ़ी की क्या हालत होगी। हमारे गार्जियंस बहुत परेशान हैं, हम परेशान हैं। यहाँ बारिश का मौसम है, रात दिन हम यहाँ पड़े रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन भी हमारी कोई नहीं देख रहा है। और जो आरपीसी है, रोज़ हमारे सचिव महोदय हम यहाँ रोड पे ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बच्चों से एक बार मिल के जाए, बात करके जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पता नहीं इनकी जो संवेदनशीलता है कहाँ चली गई है। हम आरपीसी और जो सचिव महोदय हैं उनसे हाथ जोड़कर गवर्नमेंट से, सरकार और शिक्षा मंत्री मोदी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि हमारी जो मैटर उसको संज्ञान में ले और हमारा नियुक्ति जो है अंतिम परिणाम जारी करके हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाएं। और आगे जो कुछ भी होगा, हम यहाँ तक आ गए हैं कि अगर हमारा इस वीक में अगर अंतिम परिणाम जारी नहीं होता है तो हम कम से कम 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आमने अनशन करेंगे जब तक हमारा परिणाम जारी नहीं होगा। कृषि व्याख्याता 2018 की कैंडिडेट है और यहाँ पे लगातार आज 9वां दिन है धरने को। लगातार हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं और अब अगर आरपीसी हमारा जो अंतिम परिणाम है वो जारी नहीं करेगी तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और लड़के बिल्कुल आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से पीड़ित हैं। आज आप देख रहे रोड के ऊपर हम लोग है ना, यहाँ पे इस रोड के ऊपर ज्ञापन दे रहे हैं, लोगों से यहाँ मिल रहे हैं, आरपीसी के सामने यहाँ हम खड़े हैं, लेकिन आरपीसी से कोई जवाब हमारे पास नहीं आ रहा है। यानी संतुष्ट जवाब हमारे पास नहीं आ रहा है कि भाई रिजल्ट कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है। और ये भर्ती है 1992 के बाद में 18 में भर्ती आई है और अंतिम परिणाम है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। 18 विषय के जो सब्जेक्ट हैं उनको नियुक्ति मिल चुकी है और हमारी जो है अभी अंतिम परिणाम ही बाकी है। आपने कितने साल पढ़े करी, उसके बाद में ये हालत नजर देखने आ रही है? मैंने इतने साल पढ़े करने बाद में भी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल ज्वाइनिंग हम लोगों को नहीं मिल पा रही है और ये 18 की भर्ती है, 2018 की, और 4 साल हो चुके हैं इसको। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 358 में से 30 विद्यार्थियों के नाम की लॉटरी निकाली गई। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में लॉटरी निकाली गई। इसमें 358 में से 30 विद्यार्थियों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। साथ ही कक्षा 1 के लिए प्रवेश कार्य भी संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हुआ है उनके अभिभावक बधाई के पात्र हैं। प्रिंसिपल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल वैशाली नगर अजमेर। आज हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास के लिए जो लॉटरी प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ और फर्स्ट क्लास में 30 सीट्स हैं हमारे पास, जिसके लिए 358 फॉर्म्स रिसीव हुए हैं। द प्रोसेस इज़ ओवर एंड वी फॉलोड कोरोना गाइडलाइन एंड ऑल द पेरेंट्स दे वर फुली सेटिस्फाइड। एवरीथिंग वाज डन विद फुल ट्रांसपेरेंसी। अब कल जो लॉटरी होनी थी वो 2 से 5 तक छुट्टी की वजह से, कल ईद की छुट्टी है, इसलिए वो 24 को होगी। हमारे यहाँ सीट्स केवल 3rd में, 6th में और 7th में अवेलेबल हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए आज लॉटरी का कार्य किया गया। लॉटरी 20 जुलाई से लेकर और 24 जुलाई तक का आयोजन विभागीय निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी संपूर्ण गाइडलाइन की पालना करते हुए, प्रशासन के निर्देशानुसार कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए भी आज 358 जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी लॉटरी का कार्य संपन्न किया गया और 358 में से 30 विद्यार्थियों की लॉटरी निकाली गई और उसके पश्चात 10 वेटिंग जो हैं वो भी जाहिर की गई और
इन कक्षा 1 के लिए विद्यार्थियों का प्रवेश कार्य है आज संपूर्ण हो चुका है और इसकी सूचना भी निदेशालय को आज प्रेषित कर दी जाएगी। 21 को ईद का अवकाश होने के कारण से जो लॉटरी का कार्यक्रम है कक्षा 2 से 5 के लिए वो 24 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, 22 जुलाई को कक्षा 6 के लिए और 23 जुलाई को कक्षा 7 और 8 के लिए। सरकार की गाइडलाइन के तहत शहर काजी ने लोगों से अपील की है कि ईद उल अजहा की नमाज घर पर ही रहकर अदा करें। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहद अफसोस के साथ, रंजो गम के साथ मैं आपको इस बात से बाखबर करता हूँ और इत्तला देता हूँ कि साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा की जमात ईदगाहों में, दरगाह शरीफ में अदा नहीं की जाएगी, क्योंकि हुकूमत राजस्थान की जानिब से हाल ही में जो गाइडलाइन आई है उसमें ईद उल अज़हा की नमाज के लिए पाबंदी आयद की गई है। हमारा मज़हब भी हुकूमत से वफ़ादारी का हुक्म देता है। जिस तरह हमने आज तक हुकूमत की गाइडलाइन का पालन किया है, इसी तरह इस गाइडलाइन का भी पालन हमें करना चाहिए। ये पाबंदी हमारे ही लिए नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के त्योहारों पर लगाई गई है। लिहाजा मैं आप हजरात से, मुसलमानान अजमेर से, उम्मत मुस्लिमा से ये गुजारिश करता हूँ कि आप ईदगाहों में, दरगाह शरीफ में न जाएं और अमन व अमान को बरकरार रखते हुए अपने अपने घरों में रहकर चाश्त की नमाज का एहतमाम करें। चाश्त की नमाज 2 रकात से 12 रकात तक आप पढ़ सकते हैं और यही आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब आप ईदगाह से घर तशरीफ़ लाते तो चाश्त की नमाज अदा किया करते थे। हदीस पाक में इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत आई है। इसका ज़िक्र मैं अपने पिछले बयान में कर चुका हूँ। और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से आप हज़रात जो क़ुरबानी करते हैं, क़ुरबानी का फ़रीज़ा अंजाम दीजिए, लेकिन साफ़ सफाई का ख्याल रखें। और अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्द से जल्द दफ़ा फ़रमाए। और ये दिन जो हमने देखे हैं, जो हालात हमारे सामने से गुज़रे हैं, अल्लाह ताला इन हालात से, इस वबा से हमारी नस्लों को महफूज रखे। तकबीर तशरीक़ के ताल्लुक़ से इन अय्याम के अंदर आप हज़रात तकबीर तशरीक़ का एहतमाम करें। तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसको पढ़ते रहें। मैं आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद पर कि आप हज़रात मेरे इस बयान को सुनकर इस पर अमल करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। स्वामी न्यूज़ के योगा व स्वास्थ्य कार्यक्रम में योग आचार्य द्वारा योग से स्वस्थ निरोगी जीवन के बारे में योगासन बताए गए। ओम यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभय। हम अगला अभ्यास देख रहे हैं। ये तो गर्दन के मूवमेंट हो गए।
यदि हमारी स्थिति कंधों की ठीक है, हमारे कंधों में फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अपनी दोनों कलाइयों को ऐसे पकड़ लेते हैं। तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव की ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा। नाम देते हैं आप सभी दर्शकों का और स्वामी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। ओम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।